सबको जय यीशु सहाय। आज वचन मिला है यशाया 46 का 11। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो रेगुलर इन दिनों एक बात प्रभु कह रहा है कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके साथ है। वो आपकी हर समस्याओं में, दुख में, तकलीफ में, गरीबी में, अमीरी में, लाचारी में, परेशानी में वो आपके साथ खड़ा है। और वो बहुत शक्तिशाली परमेश्वर। उसने कहा कि अगर किसी काम को मैं करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। उसने कहा कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा कार्य है जो असंभव हो मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी घटनाएं घट रही है, कुछ ऐसी दुविधाएं हैं जिससे वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, तकलीफ में महसूस कर रहा है, दर्द में महसूस कर रहा है। और प्रभु उसको सीधे तौर पे आज ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और ये बात आज हमको बार बार दोहरानी चाहिए कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। ये गाना भी है जो आज गाया गया है बहन सोनम के माध्यम से। ये जितनी बार आपको भय लगे, डर लगे, उतनी बार ये कहना होगा। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु समझा रहे हैं कि देखो, याकूब के साथ मैं खड़ा था, मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा रहूंगा। जब आपके साथ ईश्वर खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्या ये है कि जिसके साथ ईश्वर खड़ा है उसके जीवन में ज्यादा समस्या। ये बड़ी मतलब गंभीर समस्या है कि जिसके साथ ईश्वर है उसके साथ समस्या ज्यादा है, जिसके साथ नहीं है उसके साथ समस्या बहुत कम है, क्योंकि उसका विनाश होना तय हो चुका है। एक जंगली बीज और एक अच्छे बीज की कहानी नए नियम में लिखी हुई। एक किसान बीज बोता है और रात में जाके सो जाता है। सुबह जब आता है वहां तो वो देखता है कि कुछ जंगली पौधे लग गए हैं उसमें, और वो जाके अपने मालिक से कहता है कि मालिक मालिक मालिक, मैंने जो बीज बोया नहीं वो भी पौधा निकल आया है, वो जंगली है, उसको काट देते हैं। तो मालिक बोला कि नहीं, अभी इसे नहीं काट सकते हो तुम, चूंकि वो जंगली बीज, जंगली पौधा काटने के चक्कर में तुम असली भी काट दोगे, मतलब अच्छा वाला भी काट दोगे, गलती से कट जाएगा। तो इसलिए अभी उसको छोड़ दो, समय आने दो, जब बाली लगेगी। अब समझना है कि बाली किस में लगेगी। बाली सिर्फ अच्छे वाले बीज में लगेगी, बुरे वाले बीज में, जंगली बीज में बाली आती है क्या? नहीं आएगी। तो उस समय कटनी किया जाएगा, क्योंकि उस समय स्पष्ट दिखेगा कि बाली इधर है और वो उसका जन्म ही हुआ है आग में झोंकने के लिए। भूषण भाई वो वचन पढ़िए। यजेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 वचन संख्या 9। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। अब कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। अगर मैं विपक्ष में रहता था तुम जोते और बोए नहीं जाते, मैं तुमको ऐसे ही छोड़ देता। अगर किसी भी पौधा को नीचे से नहीं छाटोगे तो वो एक समय के बाद वहीं 2-4 फल देगा और खत्म हो जाएगा, वो लंबा नहीं होगा। और ये प्रक्रिया हर जगह लागू होता है। प्रभु कहा कि देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम्हें जोता और बोया जाए। अब आप कह रहे हैं कि प्रभु तो साथ में है, लेकिन हमारे जीवन में समस्या क्यों है? समस्या नहीं है, वो तरक्की करने का मार्ग है। सफलता का मार्ग ही कष्टदायक होता है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, बैठे बैठाए किसी को नहीं मिल जाती। सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम को जोता और बोया जाना कहते हैं। और आप परिश्रम में पड़ना ही नहीं चाहते हो, आप पसीना शरीर से निकालना ही नहीं चाहते हो, आप दुख तर्क में पड़ना ही नहीं चाहते हो। आप देखोगे कि रेशम के कीड़ा को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके पंख नहीं आएंगे, लेकिन वो फाइट करके निकलता है। आप कभी देखना तो उसके पंख आते हैं। अगर आप खुद ही से उसको छील के निकाल दो तो उसके पंख कभी नहीं आए। ये प्रक्रिया तितली के साथ भी है, मधुमक्खी के भी साथ है। जितने पंख उड़ने वाले पंछी है, वो जब अपने अंडा से या जहां से भी वो निकलते हैं तो वो फाइट करके निकलते हैं। अगर आप उनको क्या करो कि अंडा उसका खुद ही जाके फोड़ दो तो उसके पंख डैमेज हो जाएंगे। आप क्या किए उसके प्रेम में? खुद ही जाके उसका मुंह फैला दिए तो वो निकल तो जाएगा, जिंदा तो रहेगा, लेकिन पैरालाइज्ड रहेगा, वो उड़ नहीं सकता। अब जितने घरों में अपने बच्चों के साथ बाबू सोना बेबी होता है, वो सारे ही बच्चे आजकल के नकारे हो जाते हैं। मतलब नकारे का मतलब कि वो किसी लायक नहीं। वो 14 साल की हो गई, वो बड़ी नहीं हुई। वो 15 साल की हो गई, बड़ी नहीं होगी। ऑनर्स पास कर लिया, पता लगा उसको सिर्फ मैगी बनाने आ रहा है, ऑमलेट बनाने आ रहा। माँ बाप ने प्यार में उसको क्या किया? उसके साथ तो रहा, लेकिन उसको जोता और बोया नहीं।
उसके पक्ष में रहा, लेकिन उसको ना जोता ना बोया, ना उसको वजन उठाने दिया। और अचानक ईश्वर न करे कहीं उसकी मां मर गई या उसके पिता का देहांत हो गया, अब वो किसी लायक नहीं है, ना खाना बना पा रही है, ना अपना पढ़ाई कर पा रही है, ना सुबह में जग पा रही है, वो डिस्टर्ब्ड है। वो कैसे घर चलाए पता ही नहीं है, उसको आलू प्याज का भी दाम पता नहीं, उसको दूध का भी दाम नहीं पता, उसको घर का डस्टिंग भी करने नहीं आता, उसको कोई समझ नहीं है। अब अचानक किसी बुरे परिस्थिति में बढ़ा तो वो उड़ ही नहीं पा रही, क्योंकि उसके पंख तो आपने खुद ही काट दिए। तो पहला तो यह समझना है कि अगर प्रभु आपके पक्ष में है तो वो आपको क्या करेगा, जोतेगा और बोएगा। और इसमें आपको कष्ट होना है, तो समस्या में ये नहीं समझना है कि ये आपके विनाश के लिए आया है, ये आपके विकास के लिए आया। किसी की भी तैयारी दर्द देता है, और दर्द जब दे रहा है तो आप उसको विनाश समझ रहे हैं, कष्टदायक समझ रहे हैं, हानिकारक समझ रहे हैं। नहीं, ये विनाश नहीं, ये विकास की तैयारी है। और इस समय आप जो बार बार हतोत्साहित हो जा रहे हो, बार बार आपको लग रहा है कि अब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और या परमेश्वर जो है ऊंचा गढ़ है। गढ़ का मतलब क्या है कि गढ़ का मतलब एक दीवार से घेरा हुआ चीज है जिसके अंदर आप बैठे हो। तो उतना शक्तिशाली आदमी आपकी सुरक्षा कर रहा है, ये बार बार आपको रिपीट करना हो। जितनी बार आप रिपीट कीजिएगा उतनी बार आपके जीवन से जो नकारात्मक सोच है, जो आप दिन भर आज दुखी हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बोलने के बजाय आप हमेशा ये बोलिए कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आप अगर बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं तो सृष्टि जो है ना आपके पक्ष में काम करने लगती, क्योंकि परमेश्वर को ये बहुत भाता है कि कोई आदमी हम पे ट्रस्ट कर रहा है, कोई आदमी हमको याद कर रहा है। दूसरा तरीका यह है कि बोलिए मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मेरे साथ तो केवल बुरा ही हो सकता है। तो जो आप कह रहे हैं वो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। बाइबल लिखता है कि जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। अगर दुख में आप आनंदित होना सीख लें तो सुख के आने का इंतजार नहीं रहे, है ना। यह समझना होगा आज कि जो प्रक्रिया है, जो जोता बोया जाना है, जो दुख दिया जा रहा है, वो आपके भले के लिए दिया जा रहा है। और आप जितना दर्द में हैं उतना आपको याद करना होगा कि प्रभु आपके साथ है। और बाइबल में ये हर जगह लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक बनाया है जो निरंतर तुम्हारी सहायता करेगा। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि मैं किसी को उतना दर्द नहीं देता हूं या किसी को उतनी परीक्षा में नहीं रखता हूं जो उसके सहन के योग्य नहीं है। जैसे आपके बच्चे हैं तो आप उसको जब मार रहे हो तो आपको पता है ना कि इस मारने से इसको दर्द कितना होगा, हाथ पैर तोड़ दोगे उसका मार के, नहीं ना, पता है। आप उसको कोई काम बोल रहे हो तो आपको पता है ना कि ये काम वो कर पाएगा कि या नहीं कर पाएगा, तभी तो बोल रहे हो। या आप उसका खाना पानी बंद कर रहे हो तो आपको पता है ना कि कितने देर ये सरवाइव कर सकता है। तो ये जब काम आप कर रहे हो तो यही काम तो ईश्वर कर रहा है ना। जब वो आप पे बोझ दे रहा है तो आपको पता है कि वो कितना बोझ आप झेल सकते हो, कितना दुख आप सह सकते हो। लेकिन वो दुख इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपका स्ट्रेंथ बढ़े। हम लोग यहाँ जब जाइएगा ना, मतलब बिहार झारखंड यूपी, हम अदर स्टेट वाले लोग से बात कर रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं कर रहे। तो बिहार झारखंड यूपी में जब आप आओगे तो यहाँ एक आदत है, जब किसी से रास्ता पूछने जाओगे आप कि भैया ये जगह कहाँ पड़ता, अरे नियर है बा, नियर है। वो ऐसे बोलेगा ना जैसे 4 कदम बाद है, वो रहेगा 4 किलोमीटर आगे। अब आपको लगेगा अच्छा पास में है, तो क्या होगा ना, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, लगेगा अच्छा पास में ही है, पास में ही है, तो आपको दूर नहीं समझ में आएगा। अब वही आके आपको
बहुत दूर है, अभी बहुत दूर बा। तो आपको ना थकावट होने लगेगी। लेकिन जैसे कहा जाए कि बहुत पास में है, बेशक वो 10 किलोमीटर दूर हो, लेकिन आपका एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो यही काम है कि जब जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो आपके सहने की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, दुख सहने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, वो सामर्थ्य देने लगता है, वो पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगता है आपको। आपको भी ये हैबिट डालना होगा, है ना, कि आपके जीवन में कुछ भी आप अंगड़ाई ले, अच्छा हो बुरा हो, आपके मुंह से ईश्वर निकलना चाहिए, यीशु निकलना चाहिए। ये हैबिट है, और हैबिट इतनी आसानी से नहीं डलती है। इसके से फायदा क्या होगा ना, कि हमेशा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आपको हमेशा याद रहेगा कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि प्रभु आपके साथ है तो आपको जोतेगा ही बोएगा, छोड़ेगा नहीं वो। जैसे अगर हम जिस ज्यादा बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी ताड़ना ज्यादा करते हैं। ये सीखना होगा आपको, क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपको सीखना होगा, और जो आपके अच्छे गार्जियन हैं, जो अच्छे आपके माता पिता हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, वो आपको सिखाएंगे। लेकिन सिखाने में जो सीखता है उसको दर्द होता है ना। तो उस समय आपको ये याद रखना होगा कि ईश्वर जो है आपके साथ खड़ा है। जैसे आप बचपन में एक चीज देखे होंगे, बहुत बचपन में, आप लोग तो पता नहीं है, जब छोटे छोटे हम लोग बच्चे थे, गांव देहात में हम लोग रहते थे, तो घर में ना बाथरूम नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था कि या तो खेत में लोग जाता था, या गांव घर के पीछे बाथरूम बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है। अब रात में किसी बच्चे को सुसु या पुट्टी आ गया, छोटा बच्चा है, अब वो तो जाएगा नहीं, तो मम्मी उसकी बाहर खड़ी रहती थी, बाथरूम के बाहर, और बच्चा बोलता था बात करो, तो मम्मी उससे बात करती थी। क्यों? तो उसको एहसास होता था कि कोई बाहर खड़ा है, और बच्चा डरता नहीं था। ये एहसास आज आपको होना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ है, तो कितनी भी बड़ी समस्या होगी आपको ठीक हो जाएगा। अब एक और छोटा सा उदाहरण दूं, आपके फैमिली मेंबर में कोई आदमी है जो बाहर गया हुआ, और आप किसी विपत्ति में पड़ गए, वो बार बार फोन पे कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आपकी उससे बात हो रही है, तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो अब ये काम ईश्वर आपसे कह रहा है कि बार बार आप मुझे याद करो, बार बार आप मुझे याद करो कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ढूंढ लो, लाइक याकूब, जिसके साथ वो पहले से काम कर चुका है, पहले से उसके विपत्ति में खड़ा हो चुका है, तो आपका ट्रस्ट क्या होगा? बढ़ने लगेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन।